सो गाइस वेलकम टू द वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस बिल्डिंग एआई एजेंट्स मास्टर क्लास। आपने पहला वाला जो वीडियो है वो आई होप देख ही लिया होगा, बिकॉज पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। रीजन बताता हूँ, बिकॉज आगे है ना सारे वीडियोस एक दूसरे से थोड़े बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं। जब हम लोग वर्क फ्लोज पे आएंगे ना तब जाके वीडियोस डिपार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट जब तक हम लोग वर्क फ्लो पे आ रहे हैं सारे वीडियोस ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। एआई एजेंट्स क्या होता है, एआई ऑटोमेशन क्या होता है, पहले वाले वीडियो में डिफाइन किया है मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग टूल के बारे में जानेंगे, टूल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, टूल के बारे में। रीजन बताता हूँ क्यों। एआई ऑटोमेशंस, एआई एजेंट्स बनाने के लिए ना काफी सारे अलग अलग टूल्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, make.com है, उसके बाद Zapier है, उसके बाद LangChain है, उसके बाद n8n है, और कई सारे अलग अलग टूल्स है जो हम लोगों को ऑटोमेट और एजेंटिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए काम आते हैं। लेकिन हम लोग मेरे चैनल पे स्पेसिफिकली हम लोग n8n पे फोकस करेंगे। ठीक है, n8n क्यों? ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल वेब ऐप है जो मुझे लगता है हर चीज़ का पॉसिबिलिटी हमें ओपन करके देता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी और डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो n8n ना दो तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, हम लोग दोनों भी तरीकों के बारे में जानेंगे। तो गेट स्टार्टेड विद द 2 ways ऑफ स्टार्टिंग n8n जर्नी। दो तरीके क्या है, एक है क्लाउड और एक है लोकल मशीन पे। n8n जो सॉफ्टवेयर है वो आप वेब ऐप यानी कि n8n.io पे जाके ऑपरेट कर सकते हो, जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होगा। दूसरे वाले को भी आपको इंटरनेट लगेगा, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल होगा। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक्सट्रीम डिटेल में आइडिया आ जाए कि n8n का कौन सा वर्जन हमें यूज करना है। ये देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मार्केट में, क्लाउड वर्जन है तो थोड़ा महंगा होगा, अगर लोकल वर्जन है तो थोड़ा सस्ता होगा, या फिर ऑलमोस्ट फ्री होगा। ठीक है, दोनों भी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फ्री वाले के प्रॉब्लम्स क्या है, क्लाउड वाले के प्लस पॉइंट्स क्या है, दोनों भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको कौन सा वाला प्रेफर करना चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड के बारे में। तो इसका जो डेटा हैंडलिंग वाला जो कैपेबिलिटी होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसे स्पॉटलाइट मोड कर देता हूँ। ठीक है, क्लाउड क्यों हमें यूज करना चाहिए, इसका डेटा हैंडलिंग जो होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन सर्वर्स पे होता है। प्रोज की अगर बात करें तो बिगिनर्स के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, यानी कि बिगिनर अगर आप हो और आप नया नया एक कदम आपके डाल रहे हो एआई एजेंटिक वर्कफ्लोज में, एआई का कैसे एजेंट्स बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, तो मुझे लगता है क्लाउड आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है कम्प्लीटली। बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल जाएगा, इसमें वर्कफ्लोज आपको बनाना सिंपल जाएगा और वर्कफ्लोज को समझना भी इसमें सिंपल जाएगा। ठीक है, क्विक सेटअप एंड ईजी टू यूज़, जैसे मैंने बताया आपको। API कॉल्स एंड HTTPS रिक्वेस्ट आर ईजियर। यहाँ पे आता है थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट, जहाँ पे आप HTTPS रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, JSONs वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है आपको क्लाउड वाले वर्जन पे जो है वो सिंप्लीफाइड है थोड़ा सा, और लोकल वाले वर्जन पे जो है ना वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। ये आपको, अगर आप ऑलरेडी कोडिंग में हो, अगर आपको ऑलरेडी कोडिंग आती है तो मुझे लगता है आप लोकल पे आराम से काम कर सकते हो। लेकिन कुछ APIs होते हैं या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो लोकल को सपोर्ट नहीं करते, क्लाउड को सपोर्ट करते, तो शायद आपको वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है अगर आप लोकल मशीन पे इंस्टॉल करोगे ना n8n, तो आपको थोड़ा सा ऐसे प्रोसेस से जाना पड़ता है। इसीलिए मैं लोकल अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी के लिए हम लोग क्लाउड पे टिके रहेंगे। कॉन्स क्या क्या है, एक तो मंथली सब्सक्रिप्शन है। अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया देता हूँ आपको। आप जब भी नया ईमेल एड्रेस बनाते हो, नए ईमेल एड्रेस से नया n8n का अकाउंट बनाते हो, तो आपको 1000 रन्स जो ऐप के वो फ्री मिल जाते हैं। तो आप कुछ मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस तैयार रखो जब तक आप सीख रहे हो, और जब आपको लगेगा कि भाई ये एकदम परफेक्टली चल रहा है, अभी मेरे लिए ये काम कर रहा है, तब जाके आप पेड प्लान खरीद सकते हो जब आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है कि 1000 रन्स आर मोर देन इनफ, आपको काफ़ी सारा काम इसमें हो जाएगा। मतलब मैंने अभी 3-4 बार जब किया ना तो मेरे लिटरली ट्रायल एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरे रन्स एक्सपायर नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप अभी के लिए ये मंथली सब्सक्रिप्शन फी जो है वो टाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेटा हैंडल्ड बाय थर्ड पार्टी, इसमें मुझे ऐसे लगता नहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ऑनलाइन भी आप करोगे, ऑफलाइन भी आप करोगे, तो डेटा थर्ड पार्टी से ही हैंडल होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्लाउड मतलब क्लाउड पे डेटा कोई और हैंडल कर रहा है, ऑफलाइन में आप खुद यहाँ पे आपके पीसी पे डेटा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पीसी का स्पीड भी आ गया, तो वहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और एक हो गया कि भाई पीसी का स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। कस्टमाइजेशन, अब इसमें क्या है, जब तक मैंने यूज़ किया है, जहाँ तक मुझे
कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एंटरप्राइज लेवल का ऑटोमेशन अगर कुछ बना रहे, एजेंट्स बना रहे, तो मुझे लगता है कस्टमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे शायद लैक करेगा और आपको वो लोकल मशीन पे लाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं आता, मैं कहाँ से आपको वो सिखाऊँ। वो बहुत हायर लेवल पे, जहाँ पे आप देखते हो ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है ना, ये सारी वो लेवल के ऑटोमेशंस करती है, या ये सारे वो लेवल के एजेंट्स बनाते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसमें धीरे धीरे चल के घुसूंगा, अभी फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज मेरे लिए यही ज़्यादा ओवरबोर्ड है कि अभी फिलहाल इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी बाकी है इसमें, तो वो जो है वो थोड़ा अलग पार्ट रह जाता है। अब जाते हैं सेल्फ होस्ट, जो कि मैंने आपको बोला लोकल वाला वर्जन है, उसके बारे में। प्रोस क्या क्या है, डेटा ओनरशिप एंड सिक्योरिटी, पूरा डेटा जो है वो आपके पास ही रहने वाला है, आपके पीसी में रहने वाला है, तो कोई सेंसिटिव क्लाइंट है उसका डेटा आपको बाहर नहीं देना है। तो ये जो डेटा ओनरशिप एंड सिक्योरिटी वाला थिंग है वो यहाँ पे आपको शायद मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट सेविंग। अभी इसमें एक बात बताता हूँ, इसमें पूरे रन्स जो है ना वो सारे फ्री है। इसमें आप चाहे वो 1000, 2000, 5000 बार यूज़ करो, सारे फ्री है। बेसिक एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको लोकल मशीन पे इंस्टॉल करना है, आपके पास एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग मशीन है, तो मुझे लगता है आप लोकल वाला भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको क्लाउड पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास बड़ा हैवी पीसी नहीं रहने वाला है, जीपीयूज नहीं रहने वाले जो इन सारे सिस्टम्स को सपोर्ट करें। तो क्लाउड पे वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़ता है, सीखने के लिए भी ज़्यादा बेटर है। और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजिंग पॉसिबिलिटीज़ आपको ओपन हो जाते हैं। कॉन्स क्या है, डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको हर बार अपडेट करना पड़ेगा, बैकअप करना पड़ेगा, इसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़े आपके इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं। सेल्फ होस्ट अगर आप N8N को करते हो तो इंस्टॉलेशन, बैकअप, मेंटेनेंस आर ऑन यू पूरी तरीके से। मच लार्जर लर्निंग कर्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो AI जिस तरीके से आगे जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो बहुत स्पीड पकड़ रहा है एवरी सिंगल डे। अब उतना टाइम नहीं है कि भाई आप बेस से सीखो और 6-7 महीना 1 साल दे दो और फिर आप उसमें मास्टर बन जाओ। अभी फिलहाल उतना टाइम ही नहीं है। जब तक आप सीख रहे हो ना, तब तक नया कुछ आने वाला रहेगा। तो इससे अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि फिलहाल आप क्लाउड पे रहो, सेल्फ होस्ट पे। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी आपको किसी चीज़ में जहाँ पे सेल्फ होस्ट करना है, तो उसमें भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो बता दूंगा। मैं अभी फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ कि सेल्फ होस्ट करते हुए भी हम लोग उसको क्लाउड फंक्शनैलिटी कैसे दे सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सेटअप करना मुश्किल है, तो मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि इसे कैसे करना है, बट जल्दी ही मैं आपको भी बताऊंगा जब मैं फिगर आउट कर लूँगा। डेटा हैंडलिंग हैपन्स ऑन योर लोकल मशीन कंप्लीटली। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, डेटा हैंडलिंग पूरी तरीके से आपके लोकल मशीन पे होती है। तो ये थे डिफरेंस दो चीज़ों में, यानी कि क्लाउड में क्या आपको मिलेगा अंतर और आपको सेल्फ होस्टेड में क्या अंतर मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए तो इसका जो डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रहा हूँ, तो आपको फिर भी अगर वापस एक बार गो थ्रू करना है तो आपके लिए वो बेटर पड़ेगा। वी विल स्टार्ट बाय यूजिंग द क्लाउड वर्जन। अभी के लिए हम लोग पूरी तरीके से क्लाउड वर्जन पे रहेंगे, क्लाउड बेस्ड अप्रोच रखेंगे पूरी तरीके से। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग आउट द एजेंट्स विल रिमेन द सेम। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लाउड रहे या फिर चाहे आप लोकल मशीन पे रहो, सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो सेम रहने वाले हैं। आपको कहीं पे डिफरेंस नहीं मिलने वाला है कि इसमें ये डिफरेंस, इसमें ये डिफरेंस, नहीं, सब कुछ सेम है। सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरफेस में, थोड़ा बहुत लर्निंग कर्व में फ़र्क होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मैन्युअली भी करनी पड़ती है। क्लाउड वाला जो है सबसे बेस्ट है, ईजियर फॉर बिगिनर्स एज आई सेड। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स डिस्कवर दी प्राइसिंग एंड अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली जाता हूँ N8N.io पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ना सबसे पहले क्या करते हैं, अब इनका जो पेज है ना ये अभी रिवैम्प हो चुका है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। बहुत ज़बरदस्त पेज इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल नेम, कंपनी ईमेल, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, अकाउंट नेम आपको करना है। अकाउंट नेम आपको जो है ये आपका डोमेन रहने वाला है, तो ये आप ध्यान से रखना, जो भी आप रख रहे हो सिंपल रखना, ईजी टू रिमेंबर रखना। और आपका 14 डेज़ का ट्रायल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप 14 डेज़ का ट्रायल स्टार्ट करोगे यहाँ पे, वो अंदर जाने के बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला वगैरह, आपको वो आंसर करना है एंड वो आपको लेके जाएगा डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड पे। लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिखेगा कि आपके 1000 रन्स जो है 14 डेज़ के लिए आपको कंप्लीटली फ्री है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो भी मैं नया अकाउंट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बट हम लोग क्या करेंगे, N8N.io वाले जो प्राइसिंग है ना, थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि इसमें क्या क्या प्राइसिंग है अभी के टाइम पे। यानी कि अभी डेट है 30th मार्च के टाइम पे क्या प्राइसिंग है इसकी। जैसे मैंने आपसे कहा, फ्री वाले अकाउंट पे आपको
1000 रन्स मिलने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में सीखने के लिए इट्स मोर देन इनफ, आपका काम उसमें काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। 2 अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं, मंथली, एनुअली। यूजुअली हम लोग अगर इंडिया में है तो थोड़ा मंथली प्रेफर करते हैं। एनुअली क्या होता है, एक साथ बहुत बड़ा बिल फट जाता है उसका, तो मंथली प्रेफर करते हैं। तो मंथली में 24 यूरोस का प्राइसिंग है, ठीक है। 2500 रन्स आपको इसमें मिलेंगे। 5 एक्टिव वर्कफ्लोज आप इसमें रख सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, जब आप इसमें प्रॉपर बिजनेस करने लगोगे ना, तो आपको क्या करना है, एक क्लाइंट को ही इसका चार्ज करना है पूरा, और हर एक क्लाइंट का आप एक नया अकाउंट बना सकते हो। हर एक क्लाइंट का एक नया अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपके पास ये जो बिलिंग वाला चीज़ है वो आपका एकदम क्लियर रहेगा कि इस क्लाइंट ने कितना यूज़ किया, इस क्लाइंट ने कितना यूज़ किया, इस क्लाइंट ने कितना यूज़ किया, इस वर्कफ्लो में कितने रन्स यूज़ हुए। आप क्लाइंट को रन वाइज चार्ज कर सकते हो कंप्लीटली, और ये जो है आप उनके पास से मंथली बिलिंग में ले सकते हो, ठीक है। प्रो वाला जो प्लान है वो 10,000 रन्स का है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका एक सेट बिजनेस नहीं है ना, तब तक ये वाला प्लान आपके कोई काम का नहीं है। 24 यूरोस का देखते हैं कन्वर्जन कितना हो रहा है अभी, यूरो टू INR। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। 24 यूरोस का अराउंड 2220 रुपीज़ का आपको ये वाला पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है। मतलब 2220 में 2.5 के रन्स है, जो मोर देन इनफ है। एक बिजनेस के लिए 2500 इज़ नथिंग, ठीक है। तो आपने अगर इस पे उस बिजनेस का सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइसिंग उस बंदे के लिए ना काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगी। तो आपको अभी फिलहाल तो सीखने तक आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के टाइम पर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लान लगने वाला है, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें लगने वाली है, तो मुझे लगता है कि आप ये वाला जो है बेसिक प्लान वो खरीद के एक बार टेस्ट आउट कर सकते हो। और एंटरप्राइज जो है, एंटरप्राइज में अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। मुझे भी एंटरप्राइज की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं भी जो अभी कर रहा हूँ वो फ्री वाले अकाउंट पे ही कर रहा हूँ। मेरा पेड वाला अकाउंट है, बट उसमें बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें हैं, जिसमें क्लाइंट के बहुत सारी चीज़ें नॉलेज बेसिस मैंने सेव करके रखे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी फिलहाल मैं उसमें जाऊँगा नहीं। तो फ्री वाले अकाउंट पर ही हम लोग सब कुछ देखेंगे, जो भी करने वाले वो फ्री वाले अकाउंट पर देखेंगे। मतलब आपका स्क्रीन और मेरा स्क्रीन मैच होना चाहिए, ये मैं देख रहा हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शंस है, बट मैं क्या करता हूँ यूजुअली सिखाने के टाइम पे या कुछ बताने के टाइम पे ना, मैं वही यूज़ करता हूँ जो आपको दिखने वाला है। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि भाई कुछ एडवांस फीचर्स हो जो पेड वाले में, फ्री वाले में नहीं है, तो वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और मैंने यूज़ कर लिया तो आपका वहाँ पे एक यूज़ केस अटक गया। बहुत सारे क्रिएटर्स को आपने देखा होगा, उन्होंने बता दिया सब कुछ, आप 30th मिनट पे आ गए वीडियो के, और अचानक से आप देख रहे हो अरे भाई ये तो पेड में है, अब इस फीचर के बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। ये वाला पंगा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ क्लियर रखेंगे। पेड है तो मैं आपके सामने पे करूँगा डायरेक्टली और ख़रीद लूँगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शन है तो वो भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि ये कुछ फीचर्स है जो आपको पेड में मिलने वाले हैं। तो ये वाला था ओवरऑल इंटरफेस एज इन, ये वाला था ओवरऑल डिटेल्स कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। मैं आपको अभी इसमें क्लाउड पे बताने वाला हूँ। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको लोकल मशीन पे कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है फिलहाल कि आपका इंटरनेट कंप्यूट पावर भी उतना नहीं है फिलहाल और मशीन आपके पास अच्छा है, तो आप डॉकर से या फिर और किसी डायरेक्ट एनपीएम से आप डाउनलोड करके लोकली मशीन पे रन कर सकते हो। उस पे आप ये चीज़ें बनाने का ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप वहाँ पे सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। अब देखो अगले वाले वीडियो से ना हम लोग एक्चुअल में इंटरफेसेस वर्कफ्लो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअल में सीखना स्टार्ट करने वाले। तो मेरा आपसे सिर्फ सजेशन, 2-3 अलग अलग चीज़ों का सजेशन है। एक तो सबसे पहले देखो, मैं ये वीडियोस तो ऑब्वियसली मेरी रोज ऑलमोस्ट मैं ट्राई करने वाला हूँ रोज ही डालने का, ठीक है। ये वीडियोस ऑलमोस्ट रोज आएगी। उसके लिए एक स्पेसिफिक हम लोग थंबनेल रखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये थंबनेल आया मतलब इस सीरीज में से ये वीडियो आ गया है नया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मुझे कुछ वीडियोस है ना दूसरी भी डालनी पड़ेगी। जैसे कुछ नए नए फीचर्स आए, ऑटोमेशन में नया क्या चल रहा है, एजेंटिक वर्क में नया क्या चल रहा है। हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट रह के एक सॉफ्टवेयर पे अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, ठीक है। इससे बेटर हो सकता है कि N8N आयो से बेटर और कुछ आ जाए। और मैंने आपको लूप में रखा है सिर्फ N8N के, आप N8N सीख रहे हो, N8N बेस्ट है नो डाउट, बट द थिंग इज दैट कि बाहर और कुछ नया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको हमेशा पेज पे ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें अपलोड हो रही है। मैं जो भी चीज़ें अपलोड करूंगा वो एकदम लॉजिकल चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। आपको पेन पेपर इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ें नोट करके ले लो। मैं भी पेन पेपर रखता हूँ साइड में, उसमें मैं नोट करके लेता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास डुअल मॉनिटर सेटअप है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विंडोज़ का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, 2 साइड वाला, जहाँ पे एक साइड में आप वीडियो देख के एक साइड में आप आपका एग्जीक्यूशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। आप ये कैसे करना है आप देख लो, बट द थिंग इज दैट कि डुअल मॉनिटर सेटअप अगर रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको आई गेस समझ में आया होगा कि N8N में क्या क्या फीचर्स है और क्या हम लोग कौन सा वाला यूज़ करेंगे। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि
डिटेल है नहीं ज़्यादा इसमें, थोड़ी 3-4 चीज़ें जो बतानी बाकी थी। एंड दैट्स इट, NA10 वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। अगले वाले वीडियो में हम लोग वर्क स्पेस वगैरह सब कुछ वर्कआउट करके एक्चुअल में बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।